इडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या एंट्री और क्या टारगेट वाले एरियाज हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मार्केट जो अभी है ना काफ़ी वॉलेटाइल है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज। आपने देखा होगा कि ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से बहुत ब्रेकआउट जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं एंड मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है। तो वो चीज भी हम इस चार्ट के साथ सिंक करने की ट्राई करेंगे और समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए, हम इसके ईयरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज समझ में आ रही है कि जब ये प्राइस नीचे आई ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो ईयरली का डिमांड जोन है वहीं से चल रहा है। काफी टाइम उसने कंसोलिडेट किया और वहीं से ही चल रहा है। यानी कि ये ईयरली के टाइम फ्रेम से अगर चीज चल रही है तो इसके अंदर एक बुलिश सिनेरियो हम एज्यूम करके चल सकते हैं। चलते हैं हम एक टाइम फ्रेम नीचे जो कि 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, मैं उसके ऊपर चलता हूँ। एंड वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। इस सप्लाई जोन को हम मार्क कर लेते हैं, बॉर्डर इसका हम रेड कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सप्लाई जोन है। यानी कि यहाँ से जब भी प्राइस ऊपर आएगा तो एक बारी के लिए समझदारी है अगर हम 169 पे उसको जाके बुक कर लें तो। ठीक है, चलते हैं 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी यहीं पे ही सप्लाई जोन है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे सप्लाई जोन है। यानी कि मेरा हाफ ईयरली और क्वार्टरली का सप्लाई जोन 169 पे है। तो ये मेरा एक टारगेट अब हो ही गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया, ये यहाँ से क्यों नीचे आ गया, यहाँ पे क्या ऐसा था कि यहीं से ये गिर पड़ा। तो वो चीज मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है। उस चीज को हम एक टाइम फ्रेम और नीचे जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं चला गया मंथली के टाइम फ्रेम पे। क्या यहाँ कुछ मुझे समझ में आ रहा है? मंथली के टाइम फ्रेम पे मुझे जाके एक चीज समझ में आई कि देखो, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। यहाँ से ये सप्लाई जोन शुरू हो रहा है, इसे मैं मार्क करता हूँ और कहीं ना कहीं प्राइस इसे हिट करके ही नीचे आनी शुरू हुई थी। उसके बाद ये इस डिमांड जोन में आ गई और वहीं से प्राइस चल के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। तो ये समझ में आ गया कि जब ये प्राइस ऊपर गई थी ना, तो इसका रीजन मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हिट हुई। और अभी भी ये जो जोन है इसके अंदर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा है कि ये जो 169 वाला सप्लाई जोन है ना कहीं यही मेरा टारगेट हो सकता है। तो ये मैं जो नीचे वाला भी मैंने एरिया मार्क किया, इसे मैं डिलीट करता हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। और अभी आप देखिए, ये क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। ठीक है, कंसोलिडेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक टाइम फ्रेम और नीचे जाके। तो वीकली के सप्लाई डिमांड टाइम फ्रेम पर हम गए। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे जाके हमें समझ में आ रहा है कि देखिए, यहाँ पे ये जो एरियाज है ना, ये रिस्पेक्ट तो कर रहा है। ठीक है, एरियाज रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, या एक तरीके से रेंज बाउंड हो गया, ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये वॉलेटिलिटी यही है कि मार्केट जो है इसे कहीं ना कहीं सस्टेन करने नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, या फिर उतनी स्ट्रेंथ अभी हमें ओवरऑल मार्केट में देखने को नहीं मिली है। एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे ना अभी रिसेंट में क्या हुआ था, एक ये ट्रेंड लाइन से अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसने बहुत अच्छा बहुत प्यारा ब्रेकआउट इसके ऊपर दे दिया था। और अभी ये उसी को ही टेस्ट करने दोबारा आया और यहीं से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं से ऊपर चला जाए या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए। तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं। और जब मार्केट अच्छी होती है ना, जब मार्केट पॉजिटिव होती है, तो इस तरह का जो ये बुलिश अपमूव आता है, ये यहीं पे सस्टेन करके ये ऊपर ही जाता रहता है, नीचे आता भी नहीं है। तो बस ये मार्केट सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए ये नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ईडलवीज में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को लग रहा है। ये देखिए, कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा हो चुका है। कुछ भी ऐसा है नहीं कि इसे 169 तक ही जाने से रोक ले। तो ईडलवीज पर ये मेरी राय थी। मुझे ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, कंपनी भी फंडामेंटली डिसेंट है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हमें अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपनी समझ से काम कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी समझ के हिसाब से इसमें पोजीशन या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।